दोस्तों, पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। जब पुलिस वाले हमारे घर पे आते हैं हमारे एड्रेस का वेरिफिकेशन करने, उस वक्त हमसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की मांग की जाती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोड्यूस करनी होती है। ऐसे तमाम बहुत सारे क्वेश्चंस जो है उन लोगों के मन में आते हैं जो कि पहली बार जो है वो पासपोर्ट अपना बनवा रहे हैं और उनका पुलिस वेरिफिकेशन होना है। ऐसे में माइंड में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, स्पेशली डॉक्यूमेंट्स को लेकर, लाइक कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सभी तो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि पुलिस वाले आपसे डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी ओर से प्रिपेयर होना जो है काफ़ी यहाँ पे सही रहता है। बिल्कुल भी यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहिए कि कोई भी आपका जो है डॉक्यूमेंट हो वो मिसिंग हो और आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन का जो रिपोर्ट है वो एडवर्स चला जाए। ऐसे में दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट गाइड करूंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा एक डॉक्यूमेंट का लिस्ट बताऊंगा। और इस पे ये बात मुख्य तौर पे ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे रह रहे हैं। देखो गाइज, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर होंगे ना, पुलिस वाले आपसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, ये फुल्ली डिपेंड करता है आपके शहर के ऊपर कि आप कहाँ रह रहे हैं, आपका एड्रेस कहाँ का है। अब ये क्यों, अभी ये आपको धीरे धीरे आपको समझ में आएगा जैसे मैं डिस्क्लोज करूंगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि पुलिस वेरिफिकेशन करने का जो मकसद है आप लोग जानते भी होंगे। उसका मुख्य रूप से जो है जो पहला मकसद तो ये है इस बात का जांच करना कि आपके ऊपर कहीं कोई क्रिमिनल चार्जेस तो नहीं है, लाइक कि किसी भी पुलिस स्टेशन में आपके ऊपर कोई FIR तो नहीं है, या फिर किसी भी कोर्ट के द्वारा आपके ऊपर अरेस्ट वारंट तो नहीं है, या फिर आप कहीं जमानत पे तो बाहर नहीं है। ठीक है, अगर इन तीनों चीज़ों में अगर आप कहीं भी किसी में फिट आते हैं तो आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो ऑटोमेटिकली वहीं थाने से ही रिजेक्ट होकर चला जाएगा, क्योंकि जब तक आप पूरी तरीके से आप बिल्कुल पाक या साफ या फिर आपका कैरेक्टर सही नहीं होगा, आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पहला मकसद तो ये हो गया, ये चेक करने का कि आपके ऊपर कुछ FIR वगैरह तो नहीं है। और इसको जांच करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। पुलिस वालों के पास एक अपना उनका सिस्टम है, उनके पास एक सारा डेटाबेस है जिसमें आपस में सारे इंडिया के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं वो सभी आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ऐसे में भारत के कहीं भी किसी भी गांव में किसी भी थाने में अगर आपके ऊपर FIR होगा तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो सिस्टम डिटेक्ट कर लेगा आपके नाम से, आपके फादर नेम से, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसके नाम से। ठीक है, तो ये पुलिस वालों का अपना काम है, वो पता लगा लेते हैं। अब यहाँ पे बारी आती है आपका कि आपने जो एड्रेस दिया है, एक्चुअल में जो आपने एड्रेस दिया है वो वहाँ वो बिल्कुल ओरिजिनल एड्रेस है, आप वहीं पे अभी फ़िलहाल रह रहे हैं, वो आपका करेंट एड्रेस है। ऐसा तो नहीं है कि आपने कुछ किसी और का एड्रेस दे दिया, आप वहाँ पे रहते ही नहीं हैं। तो ये जांच करने की जिम्मेदारी भी पुलिस वालों की होती है, जो कि पुलिस वेरिफिकेशन में किया जाता है। और तीसरा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पुलिस वेरिफिकेशन इज दैट दे नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी प्लस योर सिटीजनशिप। मतलब यहाँ पे आपके नागरिकता की भी जांच की जाती है कि आप भारत के नागरिक ही हैं, कहीं आप कोई विदेशी तो नहीं है, आप इलीगल बांग्लादेशी नहीं है, आप नेपाली या फिर भूटानी तो नहीं है। तो यहाँ पे जो है आपकी नागरिकता को भी चेक किया जाता है। अब जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे, ये डिपेंड करता है आप कहाँ पे रह रहे हैं। सपोज करें कि आप किसी गांव या फिर किसी देहात में रह रहे हैं, आपने जो पता दिया है वो आपने अपने गांव का दिया है, तो ये तो बिल्कुल पहला पुलिस FIR वाला वो तो वहीं से मैटर खत्म हो गया। आपके ऊपर कुछ FIR नहीं है, आपने भी कुछ गलत काम नहीं किया, तो आप बिल्कुल प्योर एंड श्योर है। अब बारी आती है यहाँ पे कि आप जो है एक्चुअल में जो है आपका वो अपना घर है या नहीं। तो गांव में 100% जो है कि लोगों का अपना घर ही होता है। गांव में तो कोई किसी किराए पे नहीं रहता है मेरे ख्याल से। और गांव में क्या होता है कि वहाँ के एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है कि वहाँ सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं। गांव में ऐसा होता है कि सब लोग एक दूसरे को पहचानते हैं, जानते हैं, उसके दादा को, उसके परदादा को, इवन कि उस थाने की जो पुलिस होती है वो बिल्कुल बाई फेस उस गांव के सभी लोगों को जानते हैं। गांव का मुखिया हो गया, सरपंच हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि आपके एड्रेस को वेरीफाई करने में उनको कोई भी दिक्कत नहीं आती है। वो बिल्कुल श्योर होते हैं कि आपका अपना घर है और आप जो है यही, मतलब कि आपका अपना घर है और आप यहीं के हैं। अब जाहिर सी बात है, आपका घर यही है, आपके दादा परदादा यही रहे हैं,
गांव में लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, आपके गांव का जो चौकीदार है वो इस बात का क्लेरिफिकेशन देगा। तो इससे क्या हुआ कि आपका नागरिकता भी साबित हो गया। तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से जो है पुलिस वेरिफिकेशन हो जाता है गांव में, स्पेशली गांव के थानों के द्वारा। यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपसे नहीं मांगी जाती है। मैं सच बताऊं, देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मांगने का कोई रूल नहीं है, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल वो आरपीओ में है। जो आपने अपॉइंटमेंट के टाइम में अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए थे वो ऑलरेडी जो है पासपोर्ट डिपार्टमेंट के पास है। अब उनको कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती है। जो पुलिस वेरिफिकेशन में जो वो डॉक्यूमेंट लेते हैं, सिर्फ वो उसको वेरीफाई करने के लिए लेते हैं, फिर वो रद्दी में चला जाता है। तो चूंकि अगर आप गांव से हैं तो गांव में जाहिर सी बात है आपको सब पहचानता है, सब पड़ोसी वड़ोसी सब जानते हैं, तो आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएंगे। बस वो आएंगे तो आपसे सिग्नेचर वगैरह करवाएंगे, नहीं करवाएंगे, और वो आपका रिपोर्ट क्लियर हो गया। मेन शुरू होता है शहरों में, स्पेशली शहरों मतलब मैं कहना चाहूँगा बड़े शहर जहाँ पे बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लाइक दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, बेंगलोर हो गया। तो यहाँ पे क्या है ना कि लोग अलग अलग स्टेट से आते हैं यहाँ पे कुछ काम वगैरह करने के लिए, जॉब वगैरह करने के लिए, कुछ बिजनेस करने के लिए, जहाँ पे वो रेंट पे रहते हैं। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि कोई बंदा आए दिल्ली काम करने वो तुरंत अपना घर ले ले, कोई बेंगलोर आए जॉब करने वो अपना फ्लैट ले ले, नहीं, वो रेंट पे ही रहेगा। तो ये इन लोगों को थोड़ा सा दिक्कत इसलिए होता है क्योंकि जो रेंट पे रहते हैं ना, उनका कोई गारंटी तो होता नहीं है, आज वो यहाँ हैं कल वो वहाँ चले जाएंगे, ठीक है, उनका तो कुछ पता ठिकाना फिक्स होता नहीं है। अब आप जिस घर में रह रहे हैं उस घर का मालिक कोई और है, तो आप उसके पते पे अपना पासपोर्ट आप कैसे बनवाएंगे, ये भी सोचने वाली बात है। अगर आप रेंट पे रह रहे हैं और बिना उसके परमिशन के आप तो उसके एड्रेस को अपने पासपोर्ट पे नहीं प्रिंट करवा सकते। इसीलिए ऐसे जगहों पे आपसे रेंट एग्रीमेंट पुलिस वाले मांगते हैं, इस बात को वेरीफाई करने के लिए कि आप यहाँ पे लीगली रह रहे हैं। उसके बाद आप वो ये बोलेंगे कि आप अपने मकान मालिक से भी जो है अप्रूवल लेटर लेकर आए। अब चूंकि आप किसी के घर का एड्रेस यूज़ कर रहे हैं तो उसकी परमिशन तो ज़रूरी होती है, तो आपको अपने मकान मालिक से अप्रूवल लेना होगा। वो ये भी डिमांड कर सकते हैं कि आप बिजली बिल वगैरह प्रोड्यूस करें, ठीक है, और वो ये भी बोलेंगे कि आप वोटर लिस्ट वगैरह दें। वो इसलिए कहा जाता है ताकि, क्योंकि देखो अपने इंडिया में क्या है ना कि आधार कार्ड पैन कार्ड बनवाना बहुत ईजी है। कोई भी बांग्लादेशी लीगली इंडिया में आके जो है वो आधार कार्ड बनवा लेता है। तो इससे उसकी नागरिकता कैसे साबित होगी, तो इससे उसकी नागरिकता तभी साबित होगी जब वो अपना, अगर वो रेंट पे रह रहा है और उसने अपना परमानेंट एड्रेस में अपना ओरिजिनल एड्रेस दे रखा है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि अगर कोई दिल्ली में रेंट पे रह रहा है तो वो करेंट एड्रेस में भी वही वाला एड्रेस दे देता है और परमानेंट में भी वही दे देता है। तो भैया रेंट वाला एड्रेस परमानेंट कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे क्या है कि आपका वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा, एडवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप अभी जो करेंट एड्रेस रह रहे हैं यहाँ का तो आपको रेंट एग्रीमेंट देना होगा, अपने मकान मालिक से अप्रूवल लेटर देना होगा, और आप जहाँ के प्रॉपर रेसिडेंस हैं आपको वहाँ का वोटर आईडी कार्ड देना होगा, आपको वहाँ का कुछ रेसिडेंशियल प्रूफ आईडी देना होगा, ताकि एक इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे किया जा सके कि हाँ आप एक्चुअल में वहाँ के नागरिक हैं, यहाँ पे आप करेंटली जो है स्टे कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये भी चीज़ें हैं कि आपको, अगर आपका सरनेम अगर आपका उल्टा पुल्टा है, देखो मैं ये बिल्कुल साफ तौर पे कह रहा हूँ, अगर आपका सरनेम अगर उल्टा पुल्टा है जो कि वहाँ के लोकल लोगों से मैच नहीं करता है, तो यहाँ पे 100% है कि आपका उस एड्रेस पे आपका वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा, आपका सिटीजनशिप इशू आ ही जाएगा। उदाहरण के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली का। दिल्ली में क्या होता है, मैक्सिमम जो भी सरनेम्स हैं वो बहुत कॉमन है, लाइक शर्मा हो गया, वर्मा हो गया, कुकरेजा हो गया, सिसोदिया हो गया, ये सभी वहाँ के लोकल जो वहाँ के गुज्जर लोग होते हैं, ठीक है, ये उनका अपना टाइटल है। अगर कोई थापा नाम का चला जाए सपोज, क्योंकि थापा एक नेपाली टाइटल है, हालांकि अपने इंडिया में भी नॉर्थ ईस्ट में लोग रहते हैं, मिजोरम में रहते हैं, अरुणाचल में रहते हैं, थापा हो गया, भूटिया हो गया। तो अब दिल्ली में कोई भूटिया तो हो नहीं सकता भाई, वो अगर भूटिया कोई दिल्ली में रह रहा है तो वो जाहिर सी बात है वो दूसरे स्टेट का है, वो दिल्ली में केवल रह रहा है। कोई थापा है, कोई बहादुर है, तो वो दिल्ली का हो ही नहीं सकता है, वो यहाँ रेंट पे रह रहा है।
तो इस सूरत में पुलिस वाले उससे जो है एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन करेंगे, उससे क्लेरिफिकेशन मांगेंगे, उनसे उनका लोकल जो है एड्रेस का प्रूफ मांगेंगे। कुल मिला जुला के यहाँ पे एक फुल प्रूफ तरीका अपनाया जाता है पुलिस वेरिफिकेशन में। सो दोस्तों, आशा और उम्मीद करता हूँ कि इन दोनों सिनारियों से आप समझ गए होंगे कि अगर आप अपने गाँव से, अपने घर से पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, और अगर आप किसी दूसरे के घर में, अगर आप एज ए रेंटर आप रह रहे हैं, वहाँ पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी और आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।